क्या कर रहे हो? अरे यार इधर आओ इधर आओ। पर्टिकुलरली क्या है ना, नीट का बच्चा है, उसने बोला कि सर एक टॉपिक है ट्रांसलेशन नहीं आ रहा समझ में। ऑफलाइन क्लास में बोला, हालांकि उसने ऑफलाइन क्लास में, अब मैंने उसको समझाया, ठीक है सही बात है। मैंने सोचा यार वही डाउट सभी बच्चों को होगा, तो इसलिए मैंने क्या सोचा है यहाँ पर कि मैं क्या करूँ, इस टॉपिक को ही इलेबरेट कर दूं। तो ये आओ जरा, जैसे मान लो कि मेरे पास में एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन टॉपिक को मैं एक्चुअली सर कैसे पढ़ूं? ऐसे पढ़ो कि भाई सबसे पहले तो देखो ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, वो मतलब समझो। नहीं, तेरा मतलब क्या है मेरे तय, वो वाला मतलब समझो यहां पर। अब हमने क्या बोला कि भैया यहां पर इसका सीधा सीधा मतलब इतना ही है कि पॉलीमराइजेशन ऑफ द अमीनो एसिड्स टू फॉर्म द पॉलीपेप्टाइड। बात खत्म हो गई, ट्रांसलेशन समझ आ गया। इसका मतलब अमीनो एसिड जो है वो बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे, उनके सीक्वेंस से यहां पर पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएगी। अब यहां पर देखो, जैसे मैंने बोला कि भैया यहां पर मेरे को क्या क्या चाहिए, वो चीजें देख लो सारी की सारी। मैंने यूं बोला कि भैया ये जो सीक्वेंस है, ऑर्डर है अमीनो एसिड का, इसका क्या मामला है? इसका मामला ये भाई साहब, ये किसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा? सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द एमआरएनए। एमआरएनए के अंदर जो भी बेसिस है उसके सीक्वेंस के हिसाब से वेरी करेगा। अमीनो एसिड आर जॉइंड बाय अ बॉन्ड, जिसका नाम क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। बात ही खत्म हो गई यार, फिर नीचे आ जाओ तुम। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो भैया सीधी सीधी बात है, एटीपी खर्च होगा, एटीपी एनर्जी लगेगी। सही बात है जी। उसके बाद हमने देखा, देखो यहां पर हमने बोला कि भैया ये जब लिंक होगा किसके साथ में, टीआरएनए के साथ में। टीआरएनए के साथ में जैसे लिंक होगा तो हमने क्या बोला, पहला हमारी चीज क्या आ जाएगी, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। इसी को हम क्या बोलते हैं, अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे क्या चीज है। अगर हमारे पास में दो चार्ज टीआरएनए एक दूसरे के पास में आते हैं तो उनके बीच में क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। आ जाओ यहां पर, हमने क्या बोला कि भैया ये सारा काम किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को भी बढ़ा दिया इसने। अब यहां पर इंपॉर्टेंट वाली बात देखो सबसे, द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन्स। तो ये असर्शन रीजन के लिए इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है, इसको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। उसके बाद देखो, जैसे लार्ज सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट है, ये एक इनएक्टिव स्टेट जो होती है राइबोसोम की, उसमें प्रेजेंट होती है। अब लार्ज सब यूनिट में हमारे पास में क्या है, अमीनो एसिड्स हैं जो बाइंड करते हैं इससे। अब हमने बोला यहां पर सारा का सारा अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड, दोनों किस तरीके से बाइंड है, पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से बाइंड है दोनों के दोनों। ठीक है साहब। अब यहां पे हमने बोला कि राइबोसोम जो है वो एज अ कैटलिस्ट यहां पर काम करता है, तो एज अ कैटलिस्ट काम करता है और यहां पर फॉर्मेशन होता है पेप्टाइड बॉन्ड का। तो ये बात हमने वापस से कर ली। ट्रांसलेशन यूनिट इन एमआरएनए क्या है जी, कुछ नहीं है, स्टार्ट कोडोन है, स्टॉप कोडोन है, बात खत्म हो गई। तय है यहां पर, और कुछ भी नहीं है। हमने बोला एक तरह से ये ट्रांसलेशनल यूनिट जो होती है, इसके अंदर हमारे पास में सीक्वेंस ऑफ आरएनए होता है जो कि यहां पर स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। उसके बाद मेरे पास में अलग से क्या है, एक यूटीआर है यार, अनट्रांसलेटेड रीजन है मेरे पास में। उसके बाद अब देखो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन। कैसे करूं भाई, कैसे करूं स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन, नहीं समझ आएगा यहां पर, इतना सा दिया हुआ इतना सा।